दोस्तों, पति ब्रह्मचारी की कहानी अब वो मोड़ लेने वाली है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। एक तरफ सूरज IAS बनकर लौटा है अपनी बर्बादी का हिसाब लेने, तो दूसरी तरफ ईसा आकाश के घर में नर्क जैसी जिंदगी जी रही है। क्या सूरज एक शादीशुदा औरत और उसकी बेटी को अपना पाएगा? चलिए जानते हैं इस महा ट्विस्ट के बारे में। 1 साल पहले जब ईसा की शादी आकाश से हुई थी तो सूरज पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अपना सब कुछ त्याग कर शहर छोड़ दिया और खुद को किताबों की दुनिया में कैद कर लिया। ईसा को खोने का जो गहरा घाव उसके दिल पर था, उसने उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। कड़ी तपस्या और रातों की नींद कुर्बान करने के बाद सूरज एक पावरफुल IAS बनकर घर लौटा है, लेकिन उसकी आंखों में आज भी ईसा के लिए वही पुराना अधूरा प्यार छुपा है। दूसरी तरफ ईसा के लिए यह 1 साल किसी सजा से कम नहीं रहा। आकाश के साथ उसकी शादी सिर्फ एक समझौते की नींव पर टिकी है। आकाश का परिवार, खासकर उसके ताऊजी, सूरज से अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए ईसा को मोहरा बनाते हैं। घर के हर काम में ईसा को नीचा दिखाया जाता है। वहीं आकाश भी उसे सम्मान नहीं दे पाता जिसकी वह हकदार है। ईसा अंदर ही अंदर घुट रही है, लेकिन अपने आंसुओं को दुनिया से छिपाकर अपनी छोटी बेटी के लिए जी रही है। जिस गुलाब सिंह ने अपनी जिद और कस्मों के दम पर सूरज और ईसा को अलग किया था, वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। मरने से पहले उसे अपने किए का पछतावा तो हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके जाने के बाद ईसा और भी अकेली हो गई है, क्योंकि अब उसकी मजबूरी समझने वाला कोई नहीं बचा। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तो तब आता है जब सूरज एक सरकारी दौरे पर उसी इलाके में पहुंचता है जहां ईसा रहती है। बाजार की भीड़ में अचानक सूरज की नजर ईसा पर पड़ती है। वह उसे एक छोटी बच्ची के साथ देखता है। यह नजारा देखकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी ईसा अब किसी और के बच्चे की मां बन गई है। ईसा जैसे ही सूरज को एक अफसर की वर्दी में देखती है, वह अपनी सुध-बुध खो बैठती है। वह भागकर सूरज के पास जाती है और उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। वह सूरज से माफी मांगती है और बताती है कि किस तरह आकाश और उसके पिताजी ने मिलकर ईसा और उसकी बेटी की जिंदगी पूरी तरह से नर्क बना दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ईसा को उस घुटन भरी जिंदगी और आकाश को छोड़कर अपनी बेटी के साथ सूरज के पास वापस लौट आना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह 1 साल का अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल नेक्स्ट एपिसोड इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।